पर्दा खोल करके तो नन्हे से बाल गोपाल प्रकट हो गए हैं और धन्ना जी के सुंदर प्रसाद को स्वीकार कर पा रहे हैं। असली शालिग्राम नहीं थे धन्ना जी के, पत्थर की सेवा करते थे, लेकिन भाव और विश्वास इतना ठाकुर जी के प्रति, ठाकुर जी प्रकट हो गए। अब धन्ना जी थोड़े बड़े हो गए तो घर की गैयाएं चराने जाते थे और अपने ठाकुर जी को जेब में धर के ले जाते थे। और गैया जब चरती थी तो पेड़ के नीचे बैठ के ठाकुर जी को निकाल लेते और कहते ठाकुर जी अब कोई ना आए, प्रकट है जाओ। तो ठाकुर जी प्रकट हो जाते, धन्ना जी के साथ खूब लीला करते। एक दिन ठाकुर जी ने धन्ना जी से कहा, आज गाय चराने नहीं जाओगे? बोले आज हमारी बुआ जी आई हैं, घर में बहुत सारे मेहमान आए, आज हम नहीं जाएंगे। तो ठाकुर जी बोले एक काम कर, गैयान को गांव से बाहर ले जा और मोकू भी बाहर पधराया, तेरी जगह आज गैया मैं चराया आऊंगा। तो यही होने लगा। अब थोड़ी दूर तक धन्ना जी जाते, उसके बाद ठाकुर जी को बाहर निकालते और ठाकुर जी प्रकट हो जाते, गैया चराने ठाकुर जी जाते। आज 11-12 साल हो गए। वो संत आए जिनके शालिग्राम जी की सेवा थी, संत जैसे आए। धन्ना जी ने प्रणाम किया, जय हो मेरे गुरुदेव, गुरु जी के चरणों में प्रणाम। गुरु जी आपने ऐसे ठाकुर जी प्रदान किया, मेरा तो जीवन उत्सव हो गया। अच्छा कहाँ है तुम्हारे ठाकुर जी, सेवा पूजा कैसी चल रही है, अभी तक कर ही रहे हो? उनको लगी पत्थर है, बचपन में की होगी, अब तो बड़ा हो गया। कहाँ है तुम्हारे ठाकुर जी? बोले ठाकुर जी अभी नहीं है, ठाकुर जी तो गैया चराने गए। संत बोले मतलब? बोले हाँ, मैं कभी व्यस्त होता हूँ तो मैं ठाकुर जी को गैयाओं के संग भेज देता हूँ, ठाकुर जी गैया चराने जाते हैं। संत बोले पहले तो छोटा था, अब तो इतना बड़ा हो गया, ये अभी भी बचकानी बातें करता है। अरे लाला ऐसे मत बोला करो। तो नहीं नहीं, सच में ठाकुर जी गैया चराने गए। आपको विश्वास नहीं? शाम को चलो मेरे संग। गुरु जी को लेकर के वन में गया तो वन में गैया चल रही थी। बोले कहाँ है तेरे ठाकुर जी? अरे देखो वो दोहरी गैया के पीछे पीछे हाँक रहे हैं वाकू, पीछे पीछे चल रहे हैं वाक्य, देखो ठाकुर जी दिख तो रहे हैं। गुरु जी बोले हमको नहीं दिख रहे। धन्ना जी दौड़ के ठाकुर जी के पास गए, बोले मेरे गुरु जी आए, उनको दिख जाओ। भगवान बोले उनको नहीं दिखेंगे, हम बस तुमको ही दिखेंगे, तुम्हारे सखा तुमको दिखेंगे, सबको थोड़ी दिखेंगे। अरे भैया ऐसा मत करो। क्यों? बोले आपको और मोकू एक दूसरे से मिलवावे वाली तो गुरु जी हैं। गुरु जी यदि मुझको नहीं देके जाते आपको तो आप मुझे कैसे मिलते? मेरे गुरुदेव हैं, इन्होंने ही तो मुझको दिया था आपको। ठाकुर जी रीझ गए, पुनः पुनः धन की भक्ति, ऐसा भाव। इतने में ही नील माधव नीलमणि ठाकुर जी प्रकट हो गए और जैसे ही प्रकट हुए दूर खड़े गुरुदेव के एक एक रोम बिलखने लगा, रोने लगे और धन्ना के चरणों में प्रणाम किया। बोले हम सच्चे शालिग्राम से प्रकट नहीं कर पाए, तूने सामान्य पत्थर से प्रकट कर दिया ठाकुर जी। हम अष्टयाम सेवा से प्रकट नहीं कर पाए और तूने सामान्य पत्थर घिस घिस के तिलक लगा के प्रकट कर दिया ठाकुर जी को। हम 56 भोग पधरा करके ठाकुर जी को प्रकट नहीं कर पाए, तू बेसर की रोटी खवा के ठाकुर जी को चटकारे दिलवाता है। तू ठाकुर जी से गैया चढ़वा रहा है अपनी। धन्य है तू।